तो आइए बच्चों, हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फार्मूलेज यहाँ पर रिवाइज करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं आईआईटी जेई के लिए, और साथ में आपके 11th और 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बहुत से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ढेर सारे सेक्शंस होते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारा पहला सेक्शंस है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़। तो इसके जो है अंदर हम लोग जो है जो भी फॉर्मूले आते हैं उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस समय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ में है वो है हमारा एंगल्स। तो एंगल्स हम लोग किसे कहते हैं? एंगल्स आता है सबसे पहले बेसिक चीज़ में कि एंगल्स क्या है हमारा। तो एंगल्स हमारा हो जाएगा सिंपली, अगर हम एक जो है डायग्राम सिंपली बनाएं इस टाइप से, ये हमारा डायग्राम हो गया है और ये एक सर्किल का आर्क हमने दिया है, और सपोज़ कीजिए कि ये सेंटर ओ है और ये एंगल थीटा है और ये ए है और ये बी आर्क है। तो अगर मैं आर्क लेंथ, ये हमारा, अगर इसको हम लोग कंप्लीट करें तो ये कंप्लीट एक सर्किल बन जाएगी। तो इसको हम लोग रेडियस आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये आर्क है एल से कर देते हैं। किसी किसी किताबों में इसी को स्मॉल एस से भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो हमारा एल अपॉन आर्क हो जाएगा। तो एल क्या हो गया है हमारा बच्चों? आर्क लेंथ, और आर क्या हो गया बच्चों? रेडियस हो गया है। और थीटा क्या है? एंगल, जो आपको पता है। तो ये हमारा पहला हो गया पॉइंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, तो साइन कन्वेंशन में भी जो है चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा ये जो है क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हम लोग लेंगे। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद जो है एंगल्स के बाद अगर हम लोग डिग्री की बात करें, डिग्री की, तो हमें पता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमारा 360 डिग्री होता है, और 1 डिग्री में हमारा कितना होता है? 60 मिनट होता है, मिनट होता है। और 1 मिनट में हमें पता है कि हमारा क्या होता है? 60 सेकंड होता है। ये 60 सेकंड हो गया। चलिए, अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है डिग्री। अब आते हैं हम लोग रेडियन की ओर बढ़ते हैं। तो रेडियन में हमारा जो है क्या हो जाएगा कि अगर हमारा जो है एंगल, हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी हमारा जो है क्या है? थीटा है। सपोज़ कीजिए कि इसको अगर हम लोग मान लें कि ये रेडियन है 1, ऐसे। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य सिंपल ये है कि अगर हमारा ये थीटा जो है रेडियन में हो गया है, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस आर, यानी अगर यहाँ से हम लोग आर्क लेंथ एल निकालें तो ये क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो ये भी थीटा है, और थीटा क्या होता है? एल अपॉन आर, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो है आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी अपॉन रेडियस। तो इससे आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये क्या मिल गया कि जो 360 डिग्री है वो किस रेडियन के बराबर हो गया? 2 पाई सी रेडियन के बराबर हो गया। ये सी ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेडियन को ये डिनोट करता है। यानी हम ये कह सकते हैं देयर फोर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। और अगर हम लोग 1 रेडियन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई में ये डिग्री में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों। इससे हम लोग जो है रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो है हमारा जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि जो इनको मीज़र्स किस में हम लोग करते हैं, तो मीज़र करने के लिए भी हम लोग जो है कुछ जो है हम लोग यूज़ करते हैं मैपिंग। जैसे कि हमारा हो गया पहला पॉइंट इसमें हो गया हमारा कि द रिलेशन बिटवीन थ्री systems of measurement of an angle इज। तो थ्री सिस्टम क्या है हमारे, अभी बताता हूँ। सबसे पहले इसका रिलेशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/पाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको याद रखिएगा। अब ये जो है क्या है, आइए देखते हैं और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा आता है जो थ्री सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स में है, वो है हमारा पहला पॉइंट है थ्री सिस्टम्स आर। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि तीनों एक साथ आ जाए। तो इसमें जो है हमारा पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा है हमारा सर्कुलर सिस्टम। तो हमारा सेक्साजेसिमल में क्या होता है कि हम लोग जो है सिंपली जो है ये लिखते हैं यहाँ पर कि जो वन राइट एंगल है वो जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, और जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो सेकंड को डबल कॉमा से यहाँ पर लगाया गया और यहाँ से सिंगल जो लगाया गया ये मिनट को बता रहा है। अब सेंटीसिमल सिस्टम में जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को वन राइट एंगल को हम लोग कहते हैं 100 ग्रेड, और इसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं 100 और ऊपर ऐसे जी लिख देते हैं। फिर उसके बाद 1g इक्वल टू कितना होता है बच्चों, इसमें 100 मिनट्स होता है, या फिर इसको ऐसे 100 और ऐसे लगा देते हैं कॉमा ऊपर। फिर यहाँ पर 1 मिनट इक्वल टू होता है 100 सेकेंड, और इसी को लिख देते हैं 100, फिर ये डबल ये लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया सेंटीसिमल सिस्टम में इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्साजेसिमल में हम इस टाइप से करते हैं, और जो है सर्कुलर सिस्टम में हम जो है इस टाइप से करते हैं। इसको हम बता दे रहे हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में सिंपली अभी हम लोगों ने इसको डिराइव भी किया था। ये हमारा जो है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हमारा सर्कुलर सिस्टम का हो गया। तो ये तीन जो है हमारे थ्री सिस्टम्स मेजरिंग के हो गए, इनको याद रखिएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही जो है हमारा जो है ग्रेडिंग को भी ये इसमें बता रहा है। यही चीज़ है कि डी है, फिर ये जी है, फिर ये जो हमारा 2r है। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि एक तो हमारा जो है आपका जो है सिंपली एक डिग्री में है, फिर एक जो है ग्रेड्स में है, और एक आपका रेडियन में है। वही चीज़ ये बोल रहा है, और इन तीनों का रिलेशन ये इसमें लिख दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा सेक्टोरियल एरिया, या फिर कह सकते हैं कॉमा करके, और एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आगे लीनियर वेलोसिटी सेक्टोरियल एरिया, ये पूरा एक में है। तो इनका जो है बेसिक फार्मूला क्या है। सपोज कीजिए कि एक कोई सर्किल है,
और ये हमारा ए है पॉइंट, ये हमारा बी है, और ये बीच का एंगल थीटा है, और ये सेंटर ओ है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो पहला पॉइंट ये कह रहा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, जो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी है जिसमें का ये एंगल थीटा है, इतना पोर्शन ये वाला, ये कितना हो जाएगा हमारा हाफ आर स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा बच्चों। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, यहाँ पर हमने सपोज करो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से मूव कर रहा है और इस तरीके से मूव करते हुए जा रहा है, और ये कितना एंगल तक मूव किया है, थीटा तक किया है, यहाँ से बी तक गया है ये, ऐसा सपोज कीजिए आप। तो हमने माना कि ये 1 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ तक चल के पहुँचा है, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा ओमेगा हो गया है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। और इलेक्ट्रिसिटी